ये साधना है और ये IAC करके मेरे पास आई थी। फाउंडेशन बैच की छात्रा है और लंबे समय तक फाउंडेशन बैच में रही। फिर BA भी इसने किया और BPSC भी 2 बार PT क्वालिफाई है। दरोगा भी हर बार क्वालिफाई करती थी, लेकिन फिजिकल में थोड़ा हाइट कम था, जिसके कारण नहीं हो पा रहा था। इस बार हाइट थोड़ा कम किया था, तो इस बार सार्जेंट के पद पर यह चयनित है। इसके लिए आप ताली बजा कर स्वागत कीजिए। और ये खुद बताएगी आपसे, थोड़ा संकोची है लेकिन बताएगी। होंगे आज हमारे बीच आई है जो इस बार सेलेक्टेड हुई है बिहार एसआई में। आपका नाम क्या है? साधना। बिहार एसआई में सार्जेंट पोस्ट पे सिलेक्टेड हुई है। मेहनत किए और कैसा कैसा योगदान रहा, किस किस का योगदान रहा? सबसे पहले तो जब मैं इंटर करके यहाँ आई थी, उस टाइम मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही थी। कुछ पता ही नहीं था क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि गाइडलाइन बहुत ज़रूरी होता है। वो देने वाला बहुत कम लोग होते हैं, वो भी सही गाइडलाइन नहीं दे पाते हैं। यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि आप क्या कीजिएगा और कैसे कीजिएगा, वो पता हो जाता है। आपने कैसे चॉइस किया जो हम इस क्लास में आएंगे तो हमको सक्सेस मिल जाएगी? तो पटना में बहुत सारे क्लासेस हैं, पता ही नहीं था। तो कैसे आपने चॉइस कर लिया इसी क्लास? बता रही हूँ। हाँ बताइए। जहाँ मेरा हॉस्टल था उसके पास ही सर का क्लास होता था। बाजार समिति तालाब है ना, उसके उस साइड मैं वहीं पे क्लास करती थी। इनके बाद बस घूमते फिरते पहुंच गए, इनका क्लास था, चले गए और पढ़ाई अच्छा लगा। उसके बाद मैं पढ़ने लगी वहीं पे। और GS का, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी, पॉलिटी इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं था मेरा। 10th किसी तरह पास की, सोशल साइंस, मैथ में इंटरेस्ट रहा है, लेकिन हिस्ट्री, सिविल, ज्योग्राफी, पॉलिटी का सब इनके बदौलत हुआ है। हिस्ट्री का X सीखे हैं, ज्योग्राफी का G, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक्स का ही, सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। उसके बाद मैं धीरे धीरे जब पढ़ना शुरू की, पता चला कि आई थी बैंक का तैयारी करने, चेंज होते 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 फाइनली आज मैं सार्जेंट क्वालिफाई की हूँ। स्टूडेंट का बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, जो हम प्रैक्टिस सेट करें या मॉडल सेट करें या प्रीवियस ईयर करें, तो इसमें कैसे प्रीवियस ईयर किया जाए या प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस किया जाए? दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी है। जी, पहले तो सर का नोट्स है। सर का जो मटेरियल है उससे कितना बेनिफिशियल है आपके लिए? मैं तो बहुत पहले 2016-17 में इनसे क्लास की थी, तो उस टाइम के लिए वो सभी सेम था, बट टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज हो रहा है। सिलेबस भी चेंज हो रहा है। में नहीं थी, मैं अपने घर से थी, सेल्फ स्टडी करती थी, सबसे बात होता रहता था। सबके नोट्स को मैं रेगुलर फॉलो की हूँ। जो वो थोड़ा बहुत मिसिंग था, मैं ऑनलाइन क्लास की मैं जॉब करूँ, तो सर का बेसिक रहा है। उसके साथ मुझे जहाँ भी प्रॉब्लम होती थी, तो मोबाइल फोन बहुत ज़्यादा यूजफुल है आज के टाइम में। गूगल, यूट्यूब, जिनका भी क्लास अच्छा लगता था, मैं की नोट्स बनाई और उसको रिवीजन। प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, प्लस प्रीवियस ईयर तो और भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रेगुलर आते ही आते हैं उस एग्जाम में। प्रीवियस ईयर से जी, हर साल आते हैं। तो सर का मेनली आपको सक्सेसफुल करवाने में सर का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा योगदान। आजकल जो है बच्चे बीच में अगर 1-2 रिजल्ट ना हो तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? अगर हम वैसे डिस्ट्रैक्ट होते तो आज यहाँ नहीं होते। बिल्कुल, आप हमारे रोल मॉडल हैं, बिहार के लिए हो या भारत के लिए हो। आपको देख बहुत सारी लड़कियां पढ़ना स्टार्ट कर देगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने इंस्टीट्यूट के बारे में? अगर मैं अच्छा, आप जैसे लोग अब जानना चाहेंगे, आप जो बोलोगे लोग फॉलो करेंगे, तो क्या सजेस्ट करोगे लोगों को? जैसे मेरा बिहार से 10th था, फर्स्ट डिवीजन थी, बहुत खुश थी। इंटरमीडिएट CBSE बोर्ड से हुआ, हिंदी में इंग्लिश मीडियम चेंज हुआ। इंग्लिश उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग होता नहीं बिहार के बच्चों का, मैं भी उसी में थी। हो गया थोड़ा बहुत, सेकंड डिवीजन आई, बहुत प्रॉब्लम बहुत हुई थी, सेकंड डिवीजन आ गया ये वो। पर फैमिली, स्पेशली पापा एजुकेटेड हैं, समझते हैं, वो समझाए कि नंबर मायने नहीं रखता, आपका मार्क्स मायने नहीं रखता है, आप इंटर में सेकंड हो कि थर्ड हो, आप देखो कि आपका गोल क्या है। अगर हम UPSC क्वालिफाई करते हैं और अगर इंटर थर्ड डिवीजन भी है तो कोई मायने नहीं रखता है वो आपके लिए। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैंने रेलवे क्वालिफाई कर लिया था, 1 मार्क्स के लिए मेरा मेरिट नहीं हो पाया। उसके बाद पता नहीं कितना सारा एग्जाम दिए हैं, DC, SSC, किसी में नहीं हुआ था। फाइनली B.Ed भी कर ली, मैं PU से B.Ed की हूँ। सर बोले थे वहीं से करना अच्छा रहेगा, मैं वो भी कर चुकी थी। उसके बाद दरोगा का आया, उसमें पिछले बार भी मैं मेरिट तक हो चुका था, मतलब मार्क्स ज़्यादा था मेरा, मेरिट
इससे भी ज़्यादा था, लेकिन हाइट मैं 159 ही हूँ और हाइट 160 मांग रहा था। अच्छा हुआ कि हाइट कम कर दिया, 155 कर दिया और आज मेरा इस बार फिर फाइनल हो गया और मैं सार्जेंट के लिए क्वालिफाई हूँ। मीन्स ये हुआ जो स्टडी करना कभी बर्बाद नहीं गया ना। कोई भी चीज़ कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। हर जैसे साइंस के पीछे लॉजिक होता है, पंखा चल रहा है इसके पीछे लॉजिक है। अगर हम कुछ भी करते हैं उसका यूज होता है। उस टाइम लगता है कि हम पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या यूज है, लेकिन उसका सही टाइम आने पे पता चलता है कि उसका यूज होता है, जो कि हम सही किए हैं। बिल्कुल। तो आप इन सब लोगों को क्या समझाना चाहेंगे? यहाँ आए हैं बीपीएससी बिहार एसआई के लिए, तो कोई सजेशन आप लोग से, आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इन लोग से? पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इनसे? किसी के मन में डाउट होगा जो हम ये जैसे प्रैक्टिस सेट हो, सर को लेके हो या सिलेबस को लेके हो, बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं बच्चे को मन में बने हुए। आपने सर कोई पूछना चाहते हैं इससे? और मैं गर्ल्स को कहना चाहूँगी, आप ही की तरह मैं भी वहाँ बैठती थी, फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, ऐसे ही सर झुका के बैठी रहती थी। कोई सर मिली थी उस टाइम। धीरे धीरे डिपेंड करता है आप जिस जॉब में जाते हैं, आपको उससे अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है और ढल भी जाते हो माहौल के अकॉर्डिंग। तो हम चाहेंगे कि आप जो भी गर्ल्स को आप सबको का सर माता हेजिटेशन होता है सर से कुछ पूछने में, वो मत कीजिएगा। मैं भी करती थी, मुझे भी आता था क्लास में, मैं ना पूछ के सर से ऑफिस में जाके पूछती थी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट होता था। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। बॉयज लोग नहीं शर्माते हैं पूछने में, तो आप क्यों शर्माइएगा पूछने में? शर्म क्यों आना है इसमें? पढ़ना है। बिल्कुल। अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं तो मम्मी पापा का उसमें कितना योगदान रहा आपके लिए? उनका क्या कहना, वो नहीं तो हम नहीं, वो है तो हम हैं। आपके जो ट्रस्ट दिखाए हैं वो आपने उनको सक्सेसफुल होकर दिखाया। मेरा फिजिकल था 24-40 में फिजिकल करना था। मम्मी पूरा मना करती कि लड़की है कैसे दौड़ोगी, आजकल कभी दौड़ी नहीं हो, ये हो, ऐसा होता है। मम्मी का जैसा सोच है। पापा बोले कोई बात नहीं, ये सब करता है, ये भी कर लेगी। कोई सर की 5 अच्छी बातें बता दीजिए जो यहाँ बच्चे क्लास ज्वाइन कर ले, ऐसा कुछ जो सर ऐसे एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को, सर का मटेरियल ऐसा होता है। सर के बारे में कहना, ये जो बोले आप इसको बहुत फॉलो कीजिए। जब मैं यहाँ पे पढ़ती थी, मैंने बताया कि मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था। ये जो बोलते थे, जो लिखाते थे, बोलते थे कि उस चीज़ को बोलते हैं, किसी चीज़ को 13 दिन पढ़ो तो वो चीज़ आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। मैंने इस बात को फॉलो करती थी। पॉलिटी, हिस्ट्री कुछ भी होता था, कुछ काम तो हॉस्टल में रहता नहीं था। खाने के बाद भी टहलते हुए पढ़ना, सोने के पहले भी पढ़ना, सुबह भी पढ़ना, जाने के बाद भी पढ़ना, इतना पढ़ोगे वो चीज़ पूरा इतना माइंड में जाएगा, भूलोगे नहीं उस चीज़ को। बिल्कुल। आप लोग सर पे ट्रस्ट कीजिए, ये जो बोले उनको जरूर फॉलो कीजिए हर एक बात को। बिल्कुल। सर पे अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप भी यहाँ होंगे। क्या जो सर जो बता रहे हैं, सर जो नोट देते हैं या जो प्रैक्टिस करवाते हैं, सर जो क्लास में बताते हैं उसको फॉलो कीजिए, तो आप वही चल के यहाँ आए हुए हैं। अपने आप पे तो भरोसा रखना ही, उसके साथ बहुत जरूरी है अपने शिक्षक पे भरोसा रखना। वही, अगर आप सर पे भरोसा करते हैं तो आप भी सिलेक्टेड होंगे। फिर भी वो बिहार एसआई का फिर से वैकेंसी आने वाला है, ऐसा हुआ आ ही रहा है तो आने वाला है, तो आप लोग जम के तैयारी कीजिए। और आप भी, अच्छा आप सिलेक्टेड हो गए तो आप कैसे योगदान देंगे बिहार सरकार में? ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं रहता है, बस चलती जाती। मुझे लगता है कि आगे बढ़ती जाऊंगी। कुछ भी पता नहीं है, इसलिए आप सक्सेसफुल हुए हैं। पता नहीं, यही बात है। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे। और बहुत सारे कन्फ्यूजन लेके घूमोगे तो कन्फ्यूजन में ही लोग घूमते रह जाते हैं। एम लेके चलना, एक चीज़ का एम लेके चलना बहुत ज़रूरी है। आप अगर भटकेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप उस एक जगह पहुँचे। आपको बीपीएससी करना हो या जो भी करना हो, आप एक चीज़ में फोकस रखिए, एग्जाम दे दीजिए, लेकिन फोकस मतलब सक्सेसफुल होने का कोई टाइम लिमिट नहीं है जो कब आपको सक्सेसफुल मिल जाए, बस कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। बहुत जरूरी है और नहीं छोड़ना है। कितना आवर स्टडी एक दिन में करना चाहिए ऐसे जनरली? आप कितना करते थे? वो एक स्टूडेंट की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। मैं 18 घंटे फिर भी नॉर्मली नहीं, ऐसे 18 घंटे जो बोलते हैं वो तो ऐसे ही बोल देते हैं, फेक रहते हैं। और ऐसे नॉर्मल लाइफ में ऐसे तो 45 मिनट ज़्यादा हमको लगता है कंटिन्यू पढ़ सकता है 45 मिनट। बिल्कुल, मेरा मानना है, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। लेकिन अगर आप ब्रेक लो, फिर से पढ़ो, अगर 2 घंटे तो 6 घंटे भी आप सही से पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा, लेकिन सही से। मोबाइल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप एक रूम में रहो, बस किताब और आप रहे, आप दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। आजकल मेनली यही हो गया जो आपके सक्सेसफुल होने में क्लास का योगदान, मम्मी पापा का योगदान, सबका एक साथ मिला, आप सक्सेसफुल हो गए। दोस्तों का भी, अगर सच्चे दोस्त हो तो आपको बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचा देते हैं। सर आप कब से क्लास ले रहे हैं?
कब से अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए, क्लास स्टार्ट किए? हम 2014 से शुरू किए थे। ये पहले बैच की है। ये मेरे पास आई थी, 1 महीने के बाद हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे, ये आकर बोली कि हम तो बैंक का तैयारी करते हैं। सर एक मिनट आप तो 2014 जी मई से हम पढ़ा रहे हैं। ये पहले बैच की 2014 से क्लास चला, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। 8 साल हो गए आपकी क्लास को। ये पहले बैच की छात्रा है जी और मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था तब ये आई थी। 1 महीने पढ़ी और उसके बाद मैं ऑफिस में आई कि हम बैंक की तैयारी करते हैं, सब तो पूछता ही नहीं, हम ज्वाइन कर लिए। तो ये बोली कि हमको पता ही नहीं था, हम सिलेबस देखी हो तो नहीं, हम ISCA पास किए। ये बताई, फिर हम समझाए इसको कि सिर्फ बैंक ही नहीं, जी आगे जाके स्टूडेंट बहुत सारा एग्जाम देना होता है और GS एक ऐसा है कि अगर आपका खराब है तो कहीं होगा नहीं। जी सर। और इस बात को मानी और मेरे क्लास की सबसे ड्यूटी वो थी, HD रजिस्टर में थी, लगातार क्लास करते रही और उसको रिपीट भी की। लगभग सबसे लंबा क्लास करने वाली स्टूडेंट में। फिर B.Ed करने क्योंकि चली। सर मैम जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं उस चीज़ को। हाँ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तो हाँ, छोड़ेंगे वो नहीं, ये फिल्मी डायलॉग बोल सकते हो आप। ग्रेजुएशन इसका हुआ, फिर दरोगा भरी। दरोगा में भी एक क्वालिफाई थी लेकिन हाइट में छट रही जी, थी। पहले। इस बार हाइट कम किया सरकार ने तो ये आ गई और बस सर्जेंट। इससे हमारी उम्मीद सिर्फ सर्जेंट तक नहीं थी। हम इससे उम्मीद करते थे कम से कम ये BPSC की अधिकारी होगी, इसके पास अच्छी क्षमता है, हमने देखा है। तो आप सर अभी भी एक्सपेक्ट है, आप डबल स्टार तो हो ही गए हैं, ट्रिपल स्टार लेके कब सर के पास आओगे? अभी तो फिलहाल पढ़ने का कोई मूड ही नहीं है। हम इसको बार बार कह रहे हैं जी कि आगे तैयारी करो। जी जी समझे? ऐसे देखा जाके सोचेंगे लेकिन अभी मूड बिल्कुल नहीं कि हम फिर से लेकिन- पढ़ाई करें अब। लेकिन ये सार्जेंट पे ही संतुष्ट अभी है, अभी थोड़ा सा क्योंकि सर मेरा मानना है सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है, इसके अलावा हमको घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो कुछ वो भी तो यूज किया जाए पैसा का। रख के क्या करेंगे उसको? चलिए अब सर- वहाँ ज्वाइन, मुझे है पता, वहाँ ज्वाइन करेगी, उसके टफनेस के जानेगी, हाँ, फिर अधिकारियों आगे को देखा जाएगा। देखेगी। क्षमता तो इसके अंदर है। जी, जब क्षमता होती है और परेशानियाँ होती है तो फिर सपने भी जागते हैं, इसका भी सपना जागेगा क्योंकि क्षमतावान तो है। सर अभी तक आप कितने बच्चों को क्लास ले चुके, मतलब पढ़ा चुके देखिए हैं? चूँकि 2014 से पढ़ा रहे हैं और कई इंस्टीट्यूट में भी हम पहले पढ़ाए हैं, तो 10-12 हज़ार, एक तो गिनती एग्जैक्ट बताना नहीं लेकिन 10-12 हज़ार बता नहीं सकता हूँ, लेकिन 10-12 हज़ार लड़कों को मैं पढ़ाया हूँ। मतलब एक पंचायत घोषित कर दिया जाए, इतने सारे स्टूडेंट। हाँ, कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट करवा चुके हैं? आप अगर सिलेक्शन देखिएगा तो चूँकि हम कभी मीडिया में रहते भी नहीं थे, इसके पहले मेरा एक बोर्ड भी नहीं रहता था, मेरे क्लास भरा हुआ होता था। बहुत लड़के आपको मिलेंगे जिसको मैं भी नहीं जानता हूँ सेलेक्ट है, बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे हमारे बैच के, इसी के बैच के बहुत लोग सेलेक्ट। ताली बननी चाहिए, इतने बच्चे